आवर चैनल CDL। तो आज हम लोग कुछ नया एकदम नया टॉपिक के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम लोग क्या प्लगइन्स चूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के लिए। मतलब हम लोग उन प्लगइन्स के बारे में बात करने वाले जो प्लगइन्स सबसे बेस्ट है और फ्री टू यूज़ है। तो मैं आपको अपनी लाइव वेबसाइट पे करके दिखाऊंगा कि जो अभी हम लोग की वेबसाइट लाइव है मैं उस पर करके दिखाऊंगा। जो हम लोग का क्रेजी टेक लवर का जो वेबसाइट है मैं आपको उस पर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग क्या क्या प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं और कौन से प्लगइन्स बेटर है, क्या है उनका वैल्यू, कौन से प्लगइन से आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, कौन से प्लगइन से आपका वेबसाइट कभी डाउन नहीं जाएगा, कौन से सिक्योरिटी प्लगइन्स ऐसे का जो बेस्ट फ्री प्लगइन्स है हम लोग उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं अपना वेबसाइट दिखा देता हूँ आप लोग को। ये क्रेजी टेक, ये एक तरीके का इंटरफेस है जो हम लोग को क्लाउडफ्लेयर की तरफ से एक्टिवेट करना पड़ता है जब भी डॉस अटैक होता है। अभी डॉस अटैक के बारे में आप लोग सब लोग जानते हो कि रैंडम अटैक जब हाई ट्रैफिक की वजह से अटैक्स होते हैं तो उस अटैक को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डॉस अटैक का ये इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमारे पास है क्रेजी टेक लवर, सिंपल एकदम स्वीट टाइप। ये हम लोग का वेबसाइट है, आप हम लोग के वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हो चेक करके। अभी हम लोग जब लॉगिन लेते, कोई भी वर्डप्रेस साइट का लॉगिन लेते तो इस तरह से लेते wp-admin। तो हम लोग इस तरह से लॉगिन लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से मैंने पासवर्ड ले लिया। तो अभी मैं लॉगिन करूँगा हम लोग के CDL के डैशबोर्ड पे। तो ये हम लोग का बेसिकली एक छोटा सा डैशबोर्ड है। इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको हर चीज़ मिल जाएगा, मतलब कैसा क्या है क्या नहीं। अभी हम लोग आते हैं प्लगइन्स पे। पहले हम लोग देखेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन, मतलब हम लोग कौन से प्लगइन्स के बेसिस पर हम लोग का वेबसाइट क्रिएटेड है। तो जैसे कि पहला है एनोनिमस पोस्ट, इसको रहने देते हैं। ऑल इन वन WP सिक्योरिटी। ऑल इन वन WP सिक्योरिटी एक तरीके का फ्री सॉफ्टवेयर है। किस रिलेटेड है ये सॉफ्टवेयर? ये जो प्लगइन है ये आपके वेबसाइट को एक एडिशनल सिक्योरिटी देता है। जैसे कि फायरवॉल्स हो गए, आपको अगर लॉगिन पैनल बनाना है, डैशबोर्ड पैनल बनाना है कोई भी यूज़र का, या फिर कोई भी छोटे क्रिएटर्स जो भी ब्लॉग आपके अगर ब्लॉग पोस्टिंग साइट है या फिर कुछ अलग साइट है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कुछ अलग अलग सेटिंग्स ये रहते हैं। जैसे इसमें अब अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो हम लोग को इधर डिसेबल दिया है, जनरल सेटिंग दिया है, .htac एक्सेस फाइल दिया है, VP कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी है PHP के साथ में। फिर बाद में वर्जन इन्फो दिया, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो इसमें। इधर से आप बैकअप भी कर सकते हो अपने वेबसाइट का। ये उसका पैनल है साइड में, ये देखो ब्लैक लिस्ट मैनेजर, मतलब कौन से आप डेटा को ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र लॉगिन, अकाउंट्स। फिर बाद में आपको फाइल सिस्टम सिक्योरिटी मिल जाएगा, फायरवॉल मिल जाएगा जैसा मैंने आपको बोला। स्पैम प्रिवेंशन, मतलब कोई स्पैम नहीं कर सकता आपके वेबसाइट पे। मेंटेनेंस मिल जाता है हाई क्वालिटी वाला, मिसलिनियस मिल जाता है और ब्यूट फोर्स भी मिल जाता है। ब्यूट फोर्स तो सबको पता है, ये एक तरीके का अटैक होता है कि जिसमें कंटिन्यू रैंडम पासवर्ड्स, रैंडम अटैक्स होने लगते हैं कि जिसकी वजह से आपका वेबसाइट डाउन चले जाता है। जैसे आपने वेबसाइट स्टार्टिंग में देखा था एक इंटरफेस आया था जो क्लाउडफ्लेयर की तरफ से था। तो एक इम्पॉर्टेंट फ्री सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी हद तक बहुत वेबसाइट्स को बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। मतलब मैं इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगा कि ये जो है काफ़ी हद तक बहुत ईजी है एंड बहुत यूजफुल है प्लगइन। ये प्लगइन हम लोग को यहाँ तक कि ये भी हेल्प करेगा कि हम लोग जब कोई भी फायरवॉल क्रिएट करेंगे तो हम लोग को अलग अलग ये देता है, सजेशन देता है कि कैसा फायरवॉल क्रिएट कर सकते हैं कैसे। फिर हम लोग के पास आता है क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर क्लासिक व्यू को मेंटेन रखता है वर्डप्रेस का। अभी क्लासिक एडिटर उसके नाम से ही पता चलता है कि कितना यूनिक होगा वो। मतलब वो अपने वेबसाइट का कोई भी पार्ट, जैसा वर्डप्रेस का कोई भी चीज़ है वो उसको क्लासिक वे में ही रखता है। फिर हम लोग का है तीसरा है एलिमेंटर। एलिमेंटर जैसे कि सब लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता रहेगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर, ये ऐसा प्लगइन है जो हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए रहता है। मतलब आप एक तरीके का पेज बिल्डर है, पोस्ट बिल्डर है, जिस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आप इसमें कस्टम हेडर एंड फुटर है, देखो इसका अलग से एक एलिमेंटर का हेडर एंड फुटर बिल्डर है कि जिसमें आप एडिशनल हेडर एंड फुटर बना सकते हो। फिर हम लोग का अगला आता है मॉन्स्टर इनसाइट, मतलब ये गूगल एनालिटिक्स के साथ मॉन्स्टर इनसाइट, मतलब दोनों साथ में ही है। ये हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग के वेबसाइट पे कितना इनसाइट आ रहा है, मतलब हम लोग के वेबसाइट पे कितना क्लिक्स आ रहा है, किस तरह से आ रहा है क्लिक्स, क्या क्लिक्स है, किस तरह से है।
तो हम लोग को वो सब दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर डैशबोर्ड पे दिख रहा रहेगा, ये ऊपर वाला जो पैनल है वर्डप्रेस वाला क्रेजी टेक है, फिर बाद में 05 है, रैंक मैथ एसक्यू है। तो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट इनसाइट्स पे। अभी इनसाइट्स पे मैं आपको जिसके लिए बताया, ये पावर्ड बाय मॉन्स्टर इनसाइट्स है, एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है ये एक्चुअली। अभी लोड हो रहा है, कुछ टाइम ले रहा है लोड होने में। और इधर हम लोग के पास है लाइव मैश एड ऑन्स है, मतलब अगर कुछ लाइव है आपको ऐड करना है अपने वेबसाइट पे या कुछ, तो हम लोग, मैं आपको इसके लिए अपना डायरेक्टली मेन वेबसाइट बताया कि मेन वेबसाइट पे हम लोग ने क्या क्या प्लगइन्स यूज़ किए कि जिस तरह से आप लोग हाई अमाउंट में अर्न कर सकते हो। अभी तो अर्निंग ऑब्वियसली सबको करनी है, अर्निंग के कोई ना कोई तरीके से, चाहे वो वर्डप्रेस से हो, ब्लॉगर से हो, यूट्यूब से हो, फिर बाद में इंस्टाग्राम हो, सब लोग अपना अलग अलग एक सेटअप बनाते हैं। तो अभी तक ही लोड ही हो रहा है, मे बी शायद मेरा नेटवर्क स्लो है या फिर क्या इशू है मुझे नहीं पता, बट अभी भी ये लोड हो रहा है। तो काफ़ी हद तक ये अभी टाइम लेगा लोड होने के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे, दूसरा है हमारे पास रैंक मैथ एसईओ। अभी एसईओ उसके नाम से, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप लोग हर कोई जानता रहेगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या एक्चुअली में। तो अभी इसके सेटिंग्स देख लेते हैं जब तक, आई होप सो। तो वो ओ माय गॉड, फिर से ये प्रोसेस दिखा रहा है, मतलब या तो डॉस का इशू है या फिर क्या है। अभी देखते हैं क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, हम लोगों को देखने को मिल गया। एक्चुअली वो डॉस का बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अटैक्स कंटिन्यू होते रहते हैं वेबसाइट पे। अभी इधर आपको सिंपल दिया गया है, रैंक मैथ का एक डैशबोर्ड दिया गया है, एनालिटिक्स है, ये जनरल सेटिंग्स है। इधर आपको ब्रेड क्रम्स, इमेजेस, वेबमास्टर टूल्स, एडिट, रोबोट्स, अदर HTC 404, रीडायरेक्शन एनालिटिक्स, कंटेंट AI। आपको कंटेंट का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब ये इस तरह से इतना सॉर्टेड है कि आपको कंटेंट के लिए भी कुछ ज़्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिंपली अपना कंटेंट AI ऑन करोगे, आपका कंटेंट AI ऑन होगा, आप कंटेंट AI के बेसिस पे अपना कंटेंट लिख सकते हो, कुछ बना सकते हो। काफ़ी सिंपल है यूज़ करने में। इधर अलग अलग साइट मैप्स का दिया है, टाइटल्स एंड मेटास का दिया है, एनालिटिक्स दिया है। फिर बाद में आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, इसमें और भी टूल्स है। ये देखो, अभी हम लोग एलिमेंटर का तो देख लिया, एलिमेंटर में भी काफ़ी कुछ है, कस्टम फॉन्ट्स है, कस्टम आइकन्स है, कस्टम कोड्स है, कस्टम कोड्स है, टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स आप खुद बना सकते हो एक्चुअली। थीम बिल्डर, एलिमेंटर एक थीम बिल्डर है, मैं एकदम क्लियर कर दूँ, एलिमेंटर जो है वो एक थीम बिल्डर है। ये थीम बिल्डर आपके वेबसाइट के डिज़ाइन को काफ़ी हद तक बेटरमेंट कर देता है। जैसे कि अभी मैं इधर आपको मेरा वेबसाइट दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग हम लोग का वेबसाइट देखोगे, ये वेबसाइट है हम लोग का। अब देखो, ये जो हम लोग ने बताई, यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर। अभी ये हम लोग का लोगो है, ये हम लोग का पूरा जिस तरह से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम लोग कस्टमाइज़ कर चुके हैं अपने वेबसाइट को। फिर यहाँ पे हम लोग को दिया है अलग अलग ब्लॉग सेक्शंस में हम लोग ने ऐड किए कि जिधर हम लोग अपने ब्लॉग्स अपलोड करते हैं या फिर गेस्ट ब्लॉग्स अपलोड करते हैं। हम लोग के पास अलग एक ब्लॉग एफिलिएट प्रोग्राम्स है, गेस्ट पोस्ट है, होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है। जैसे एक बेसिक वेबसाइट के पेजेस में रहता है वैसा हमारे पास सब कुछ है। फिर बाद में हम लोग और थोड़ा नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है टेक्नोलॉजी टू द न्यू वर्ल्ड, जो भी हम लोग एक्रेलिक यूज़ किए। यहाँ पे हम लोग का कॉपीराइट है खुद का, वो आ रहा है। हम लोग का इंस्टाग्राम पेज हम लोग ने लिंक किए, ट्विटर, फेसबुक, हमने सब चीज़ से हम लोग का वेबसाइट लिंक किए। अभी इधर अगर डायरेक्टली मैं इनसाइट्स पर क्लिक करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि एवरेज ड्यूरेशन 30 डेज़ का कितना है, मतलब 1000 जो हम लोग मॉन्स्टर इनसाइट्स की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये वही चीज़ है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स और मॉन्स्टर इनसाइट्स कैसा है। अभी ये हम लोग का फ्री टूल है एक्चुअली, ये फ्री टूल है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एलिमेंटर भी फ्री टूल है, आप उसको भी अपग्रेड कर सकते हो पे करके। अगर आपको जिस तरह से आपका बजट है या फिर जिस तरह से आप अपना बेसिक लर्नर सिचुएशन पे हो तो आप अपना डायरेक्टली वेबसाइट ऐसे क्रिएट कर सकते हो। वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि ब्लॉगर में कैसे पेजेस बना सके, वर्डप्रेस में फ्री वर्डप्रेस साइट्स कैसे बना सके। वर्डप्रेस एक्चुअली बहुत बड़ा है। वर्डप्रेस आप बेसिकली वर्डप्रेस से कुछ भी कर सकते हो। वर्डप्रेस से आप पैसे इनकम कर सकते हो, यूट्यूब से आप पैसे इनकम कर सकते हो, बट एक वे रहता है किस तरह से आपके वेबसाइट को एडसेंस करना है, क्या मेथड से आप एडसेंस को अप्लाई कर सकते हो, एसईओ किस तरह से रखना है, हम लोग हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का
ये मॉन्स्टर इनसाइट्स करता क्या है। मॉन्स्टर इनसाइट्स ये हम लोग को बता रहा है हम लोग का सेशन कितना हुआ आज का नहीं, लास्ट 30 डेज का सेशंस बता रहा है। हम लोग के पास टोटल है 4155 पेज व्यूज, मतलब इतना टाइम हम लोग के पेज व्यूज में 1003। हम लोग के पास मोर देन 1.3 यूजर्स है, अभी 1.3 यूजर्स है जो हम लोग के वेबसाइट को डेली सर्व करते हैं, हम लोग के बारे में पढ़ते, सर्च करते, और फिर बाद में हम लोग के पास है 2 सेकेंड्स का एवरेज ड्यूरेशन। तो काफ़ी अच्छा है हमारे पास, ये स्टार्टअप के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे करके हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और भी। तो हम लोग का दूसरा जो प्लगइन है वो WP फॉर्म्स। अब WP फॉर्म्स कैसा है, बहुत सिंपल प्लगइन है। मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्म बताता हूँ। हम लोग के वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म। हम लोग ने कॉन्टैक्ट फॉर्म जो बना है वो WP फॉर्म के बेसिस पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना है। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ एक शॉर्ट कोड देना पड़ता है। जिस तरह से आप अपना ये डिज़ाइन करना चाहते हो फॉर्म 1 by 1 डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप 1 by 1 डिज़ाइन कर सकते हो, वरना आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है, इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। काफ़ी अलग अलग आपके पास ये रहेंगे, सजेशंस रहेंगे, जैसे स्टार्टर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ऐसा बहुत अलग अलग चीज़ है। तो अभी हम लोग अगले प्लगइन्स की तरफ चलते हैं। तो है हमारा लाइट स्पीड कैच। अभी लाइट स्पीड कैच क्या है, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो आप लोग समझ गए रहेंगे कि ये फ्री है, पर ऑप्टिमाइज क्या चीज़ ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज करने के लिए आपका कैश क्लियर करेगा। कैश क्लियर इन मीन्स आपका वेबसाइट के अंदर जितना एक्स्ट्रा कैचेस जमा हो रहे हैं वो क्लियर होगा। सेकेंडली आपका इमेज ऑप्टिमाइज होगा, पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, डेटाबेस ऑप्टिमाइज होगा, क्रॉलर ऑप्टिमाइज होगा। फिर बाद में आपको इधर टूल बॉक्स मिल जाता है कि टूल बॉक्स में आप किस तरह से अपना मैनेज कर सकते हो। तो ये हम लोग के बेसिक इतने हम लोग यूज़ कर किए हम लोग के वेबसाइट पे। अब जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है वो मे भी परसों तक आ जाएगा। परसों के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग प्लगइन्स को एक्चुअली में किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये तो आपके बेस्ट फ्री प्लगइन्स हो गए, बेस्ट फ्री प्लगइन्स वर्डप्रेस के जो 2021 में भी चले, 22 में भी चल रहे, 2020 में भी चले, 2019 में भी चले। ये ऐसे प्लगइन्स है, ये एवरग्रीन प्लगइन्स है। ये एवरग्रीन प्लगइन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी ओल्ड नहीं होंगे। हर बार इनका नया वर्जन आएगा और नया वर्जन पुराने वर्जन से ज़्यादा यूजफुल रहेगा और नया कुछ उसमें रहेगा। तो आज के लिए मैं बस वीडियो को इतना ही करूँगा। और मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसा लगे। एंड थैंक्स अ लॉट।